हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कराची एंट्री, मुखालिफिन पर बरस पड़े। शहर कायद में कचरे के ढेर, हर तरफ धूल उड़ती है, पीने का पानी नहीं। लाहौर बाजी ले गया। नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों ने 4 साल में क्या किया? सियासी झड़पों में शिद्दत, जरदारी साहबा की हुक्मरानी ने शहर कायद को उजाड़ डाला। हर तरफ गलाजत और मलबे के ढेर नजर आए। वजीर रेलवे ने कराची पहुंचते ही तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। वजीर इत्तलात सिंध ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सनद याफ्ता चोर कराची में पिकनिक मनाने आए। सिंध के फंड हड़प करने वालों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। नासिर हुसैन शाह के वार। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कराची का डॉन कहां गया? कराची पुलिस राव अनवार तक पहुंचने में नाकाम। बैरून मुल्क फरार नहीं हुए, FIA की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। बेहतर है साबिक SSP खुद पेश हो जाएं, चीफ जस्टिस की हिदायत। राव अनवार इस्लामाबाद कैसे पहुंचे? क्या फिल्म की तरह गन्ने की ट्रॉली पर लेट कर आए? चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा। नहीं, जहाज पर बैठकर आए। IG सिंध का जवाब, आपकी तकर्री पर बड़ा कुछ सुनना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार सरजनिश पर AD ख्वाजा ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। नकीब कत्ल केस में कानूनी घेरा तंग होने लगा। सब इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकारों की अदालत पेशी। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कौनवार एक कातिल डाकू है जिसने एक मासूम शख्स की जान ली। मेरा ख्याल है कि जरदारी हाउस पे रेड करना चाहिए, शायद वहीं से मिल जाए। आबिद शेर अली का बड़ा सियासी हमला। राव अनवार को ढूंढने के लिए जरदारी हाउस पर छापा मारा जाए। कराची एंट्री देते ही वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली ने मुखालिफिन को झटका दे दिया। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाथी सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। इधर के रहे ना उधर के, धमकियां देने वाले पर खुद जमीन तंग पड़ गई। तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी की मुआफी मुस्तरद। 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना। अडयाला जेल मुंतकिल। अदालती फैसले के बाद 5 साल के लिए नाअहल। निहाल हाशमी की सजा पर सियासी गर्मा गर्मी। बड़े टार्जन बने फिरते थे। शेख रशीद के लफ्जी वार। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जैसे लोगों को सबक मिलेगा, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। नोटिस मिलिया, कख ना हिलिया। ये जो एक उम्दा रवायत थी, इसमें बाबर अवान जैसे बदबूदार इंसान ने भी जो है वो इस्तेफादा किया हुआ है। क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। बाबर अवान को माजी में मिलने वाली मुआफी पर राना सनाउल्लाह भड़क उठे। करप्ट आदमी करार दे दिया। निहाल हाशमी ने गैर मशरूत मुआफी मांगी। वजीर कानून पंजाब का रिएक्शन। पाक अफगान अवाम अमन चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तीसरा फरीक मदद कर सकता है। लड़ाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर लड़नी है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की अफगान सफारत खाने में गुफ्तगू।
आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। किसी को बददयानत करार दिया गया तो 5 रोज बाद वो दयानतदार कैसे होगा? जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसको अपनी बेईमानी पर मुआफी मांगनी चाहिए। फिर देख सकते हैं नाअहली की मुद्दत कितनी हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या सरेआम बुरा भला कहकर तौबा हो सकती है? जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और अमलाक, सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस। स्टेट बैंक, FBR, SECP से रिकॉर्ड तलब। ऐसी रकूम बादी नजर में गैर कानूनी तरीके से भेजी गई। चीफ जस्टिस बरहम। मर्दान की आसमा के कातिल 19वें रोज भी आजाद। फोरेंसिक रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मौसूल। 243 अफराद के DNA क्रॉस मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। पेट्रोल बम गिरते ही शोर मच गया। अवाम की दुहाइयां तो पंजाब असेंबली में हंगामा। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फैसला वापस लेने का मुतालबा। माशी कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर लफ्जी तीर चला दिए। MQM पाकिस्तान समेत 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने मतलूबा तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे। मीर हजार खान बजरानी PS16 कश्मीर से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। मीर हजार खान बजरानी का ताल्लुक जिला कश्मीर के इलाके कुरमपुर से था। मीर हजार खान बजरानी वफाकी वजीर दिफा, तालीम और रेलवे के मनसब पर भी फाइज रहे हैं। सीनियर वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में। और ये आज इनकी लाशें बरामद हुई हैं, इनकी और इनकी अहलिया की। पुलिस की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद मीर हजार खान बजरानी ने अपनी बीवी को कत्ल करके खुदकुशी की है, लेकिन ये अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। अभी तक तहकीकात का आगाज बाकायदा तौर पर वहाँ पर नहीं हुआ है। नवीद कमाल हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नवीद, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर? जी मैं आपको बताऊं कि बड़ा वाकया है। पुलिस अपना बयान देने से गुरेज कर रही है। SSP साउथ, DIG साउथ किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। अब तक पुलिस का कोई वर्जन सामने नहीं आ सका, लेकिन जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी जो है वो हलाक हो चुके हैं। सर पे जो है गोली लगी है। जो जराए हमारे कह रहे हैं उनके मुताबिक ये जो है मीर हजार खान बजरानी ने जो है अपनी अहलिया फरिया जो साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हैं उन्हें कत्ल करने के बाद खुदकशी की है। लेकिन पुलिस अब तक इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही है। थाना डिफेंस के जो SHO हैं एक बंगले पर पहुंचे, लेकिन पता चला इनकी दूसरी रिहाइशगाह पर ये वाकया रोनुमा हुआ है, जिसके बाद पुलिस इनकी दूसरी रिहाइशगाह पर रवाना हो गई है। दोनों, मैं आपको बता दूं कि सर में एक गोली लगने से दोनों की जो है मौत वाकई हुई है। मीर हजार खान बजरानी। नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुनव्वर आलम और ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने। असलम, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये बताएगा अब तक जैसा कि नवीद बता रहे हैं कि पुलिस कुछ भी बताने से गुरेजा है, वहाँ मौजूद सूरत हाल और इब्तदाई तहकीकात क्या कहती हैं? इस तरह की सूरत सामने आई है कि दरवाजा तोड़कर दोनों की लाशें निकाली गई हैं। नवीद ने भी जो इस तरह बताया और जो पुलिस जराया वो यही कहते हैं कि लगता ये है कि गोली मारी है पहले जो सूबाई वजीर हैं मीर हजार खान बजरानी ने अपनी अहलिया फरिया रज़ाक को खुदकुशी की है। अब तक इब्तदाई तौर पर तो इस तरह लगता है, लेकिन लाशें जब पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी, पोस्टमार्टम होगा तो हद की वजह सामने आ सकेगी। वजीर दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी हंगामी तौर पर मंसूख की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। अगर हम इनका एक प्रोफाइल देखें तो 4 मरतबा MNA रहे हैं, 3 बार रुकने सिंध असम्बली रहे और 1988 में सेनेटर भी रहे। सिंध असम्बली की जो नशिस्त है उसकी 16 जय के बाद वहां से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे मीर हजार खान बजरानी। वजीर तालीम भी रहे। इन दिनों वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की सिंध के वजारत पर ये तैनात है। जी, जैसा कि असलम आपने बताया कि दरवाजा तोड़कर इनकी लाशें बरामद हुई हैं, तो इब्तदाई इत्तला तो ये कह रही थी कि इत्तला नौकर की जानिब से दी गई है, तो नौकर उस वक्त मौके पर मौजूद था और क्या दरवाजे को अंदर से लॉक लगा हुआ था?
यही सामने आया कि दरवाजे को अंदर से लॉक लगा था। इसीलिए इस बात पर जो एक तकलीफ मिल रही थी कि उन्होंने पहले अहलिया को मारा, कत्ल करके खुद को गोली मारी है। और जिस तरह नवीद ने बताया कि सर में गोली लगी हुई है दोनों के जो मियाँ बीवी हैं। अब फरिया रजाक उनकी अहलिया वो भी रुकने सिंध असम्बली रह चुकी हैं और ये भी 3 बार रुकने सिंध असम्बली और 4 बार रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं। अभी जब वजीर दाखिला भी वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहुंच चुके हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाएंगी, फिर हकीकी वजह सामने आ सकेगी। इस वक्त तो कोई भी पुलिस के जो आला हुकाम है वो कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। एक इंतहाई अहम वाकया कराची का इलाका डिफेंस, उसमें एक सूबाई वजीर की जानिब से खुदकुशी और बेबी को कत्ल करने की जो वाकया सामने आ रहा है, तो बहुत ही एक बड़ी खबर इस वक्त कराची के हम कहें तो वो असलम, बाकी घर की सूरत हाल कैसी है? क्या पुलिस ने देखा, क्या कोई कुछ कैश वैल्यूएबल्स वहां से उठाए तो नहीं गए हैं? ये चोरी का वाकया भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हम कहा जा रहा है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। पहली जो खबर कुछ देर पहले सामने आई वो ये थी कि एक डिफेंस के घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली। ये सबसे इब्तदाई खबर थी और चंद मिनट पहले ये सामने आई। फिर अगर हम बात करें कि उसकी कुछ देर बाद ये इतला सामने आई कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी लाशें मिली और उसकी कुछ ही देर बाद तस्दीक हो गई कि सूबाई वजीर और उनकी अहलिया की लाशें मिली हैं। तो ये इब्तदाई खबर थी। चंद मिनट हुआ, अगर मजमूई तौर पर शायद 10 घंटा या 1 घंटे को मजमूई तौर पर वक्त हुआ जब मीडिया तक पहुंचते इस खबर को बमुश्किल मैं कहूंगा कि 20 मिनट या 25 मिनट हुए। तो अभी इब्तदाई तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या असल इनकी फैमिली मेंबर से राब्ता करने की कोशिश की, इनके 5 बच्चे भी हैं, क्या किसी से राब्ता हुआ? वो बता सकें कि क्या सूरत हाल थी, क्यों इस तरह सब कुछ हुआ? देखिए अभी किसी से राब्ता नहीं हो सका है। अभी जो इतला आई है वो ये आई कि जब इस वाकई की खबर मिलते ही सबसे पहले मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध वो पहुंचे हैं। मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो अब से कुछ देर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त था। वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर फैयाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहीं ये इतला मिली तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हंगामे और मुलतवी की गई। फिर वहीं से लोग को अब उनकी रिहाइशगाह पहुंचना शुरू हुए हैं। असलम हमारे साथ रहेगा, मुनव्वर आलम हमारे नुमाइंदे घर पे ही मौजूद हैं जहां से लाशें बरामद हुई हैं। मुनव्वर बताइएगा इस वक्त घर पे क्या सूरत हाल है, पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई फोरेंसिक जो सैंपल्स है वो भी लिए जा रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, यहाँ पर तफ्तीशी काम जो है वो पहुंच चुके हैं और सूरत हाल ये है कि दरवाजा तोड़कर ये दोनों लाशें निकाली गई हैं और सर में गोलियां लगी हुई हैं और खून निकल रहा है और काफी ऐसा लगता है कि जो कमरा क्या वेपन भी बरामद हुआ है मुनव्वर वहां से? जी बिल्कुल, वेपन भी बरामद हुआ है। नौकरों की जानिब से ये इतला दी गई थी क्योंकि अलग सुबह मीर हज़ार खान बजरानी नमाज के लिए उठते थे, उसके बाद वो चाय तलब करते थे, नाश्ता वो तलब किया करते थे, कुछ देर के बाद सो जाते थे, फिर उसके बाद जो उठते थे तो वो फिर नाश्ता तलब करते थे। लेकिन आज ये इत्तेफाक हुआ कि वो नहीं उठ सके, नौकर क्योंकि अपने रूम्स में थे। जब सुबह वो उठे और फिर भी कोई आवाज ना आई और नाश्ते के लिए भी बैल नहीं दी गई। मुनव्वर आप बता रहे हैं कि सर में गोलियां लगी हैं और हथियार भी बरामद हुआ है, तो नौकर घर में मौजूद थे, उन्हें किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई गोली चलने की? और देखिए आवाज बिल्कुल नहीं आई और नौकरों का इब्तदाई बयान तो यही है कि उन्हें आवाज नहीं आई। उन्होंने दरवाजे बजाए हैं और फिर जब कोई आवाज नहीं आई अंदर से तो उन्होंने अंदर झांका है, कोशिश की है और उसके बाद दरवाजा तोड़ा है। तो ये दोनों लाशें मौजूद थी। मुनव्वर आप क्राइम सीन पर मौजूद हैं, ये बताइएगा नौकरों से जो इब्तदाई बयान लिया गया है उसमें ऐसी कोई बात सामने आई कि दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई रंजिश रहती थी या चपकलिश थी? देखिए अभी इस तरह की तो कोई सूरत हाल नहीं थी क्योंकि दोनों एक ही कमरे में पाए गए हैं, मौजूद थे। मीर हज़ार खान बिजरानी यहीं कराची में मौजूद थे, जो फरिया रज़ाक हैं वो भी साबिक MP हैं थी और वो भी यहीं पे थी। तो इस हवाले से अभी तक बयान तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन इसमें जो इब्तदाई तफ्तीश है और जो हमारे ज़राए कह रहे हैं तो वो जिस तरीके से गोलियां लगी हुई हैं तो उस इब्तदाई तौर पर वो कुछ खुदकुशी का ही रंग लग रहा है। या तो एक आदमी ने किसी ने कत्ल किया और दूसरे ने खुदकुशी की है। जो क्राइम सीन है वो ये बता रहा है, लेकिन ये सब कुछ कहना भी क़ब्ल वक्त है कि आया ये खुदकुशी है या कत्ल है। ठीक है, मुनव्वर हमारे साथ ही रहेगा। एक दफा फिर असलम खान की जानिब जाएंगे। असलम, इनके 5 बच्चे भी हैं और आपने कहा कि इनकी दीगर रिहाइश गाहें भी हैं कराची शहर में ही। जी बिल्कुल, अभी किस तरह बात हो रही कि वाकया चूंकि चंद मिनट पहले का है, अभी फौरी तौर पर उनके वर्षा वो बात नहीं कर रहे हैं। और मामला जिस तरह की मुनव्वर ने भी एक बात की कि इब्तदाई क्राइम सीन में कुछ भी लगे, लेकिन जब तहकीकात होती तो वजह सामने आती है। वजह कुछ और भी हो सकती है। अगर बगैर ये कहा जा रहा है कि क्या ये खुदकुशी है या इस तरह क्राइम सीन क्रिएट किया गया कि उस वाक्य को
एक खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। और आप भी सवाल उठा रहे थे कि क्या घर से कोई कीमती अशिया गायब हुई है, नकदी और जेवरात, तो भी पुलिस